ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 9/10/2023। मीठे बच्चे, जितना याद में रहेंगे पवित्र बनेंगे, उतना पारलौकिक माता पिता की दुआएं मिलेंगी। दुआएं मिलने से तुम सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न: बाप सभी बच्चों को कौन सी राय देकर कुकर्मों से बचाते हैं? उत्तर: बाबा राय देते, बच्चे तुम्हारे पास जो भी धन दौलत आदि है वह सब अपने पास रखो, लेकिन ट्रस्टी होकर चलो। तुम कहते आए हो, हे भगवान, यह सब कुछ आपका है। भगवान ने बच्चा दिया, धन दौलत दिया। अब भगवान कहते हैं इन सब से बुद्धि योग निकाल तुम ट्रस्टी होकर रहो। श्रीमत पर चलो तो कोई भी कुकर्म नहीं होगा, तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। गीत ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं हमारा मुख नहीं चलता है, समझा नहीं सकते हैं, उन्हें सेंटर की ब्राह्मणियाँ कैसे सिखलाएं? यह शिव बाबा समझाते हैं। चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है, छोटे बच्चों को चित्र दिखलाकर समझाना पड़े ना। ऐसे नहीं क्लास में सब आकर बैठे और तुमने मुरली शुरू कर ली, नहीं, यह तो जिगरी बैठ समझाना चाहिए। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, गीता में कहा है ले लो दुआएं माँ बाप की। तुम जानते हो इस समय के माँ बाप तो दुआएं नहीं देते, स्वर्गवासी दुआ करते हैं। दूसरी पॉइंट, कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग था, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट। सतयुग में तो एक ही धर्म, एक ही राज्य है, वहाँ मनुष्य भी थोड़े होंगे। तीसरी पॉइंट, तुम बच्चे जानते हो पतित पावन तो एक परम पिता परमात्मा ही है। बाप ऊपर में बैठे हैं, यह ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। चौथी पॉइंट, कलयुग की बातों को सतयुग में ले गए हैं। शिव बाबा आए हैं कलयुग के अंत में। आज शिव बाबा आए हैं, कल श्री कृष्ण आएगा। पांचवी पॉइंट, राम राज्य को बैकुंठ नहीं कहा जाता, बैकुंठ श्री कृष्ण के राज्य को कहा जाता है। छठवीं पॉइंट, अभी तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे, एक दो को देकर वृद्धि को पाएंगे। बाप आकर यह सब बातें समझाते हैं। सातवीं पॉइंट, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। बाबा को याद कर भोजन खाओ तो तुमको ताकत मिलेगी। अशरीरी होकर तुम पैदल आबू रोड तक चले जाओ, कभी तुमको कुछ भी थकावट नहीं होगी। आठवीं पॉइंट, अभी तुमको प्रैक्टिकल में बेहद के पारलौकिक बाप की दुआएं मिल रही हैं। बाप बच्चों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। नवीं पॉइंट, श्रीमत पर चलो तो बाप को मालूम पड़ेगा तुम कोई कुकर्म तो नहीं करते हो। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। 10वीं पॉइंट, आधा कल्प तुमको भ्रष्ट बनाने में लगा है। 16 कला से फिर 14 कला बनते हो, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, चलते फिरते अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। भोजन एक बाप की याद में खाना है। दूसरी पॉइंट, माता पिता की दुआएं लेनी है, ट्रस्टी होकर रहना है, कोई भी कुकर्म नहीं करना है। वरदान है आज का, अनासक्त बन लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरी कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भव। कई बच्चे लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध संपर्क निभाते हुए अपनी विशाल बुद्धि से सबको संतुष्ट भी करते
और दूसरी कमाई का राज जानते हुए विशेष हिस्सा भी निकाल लेते। ऐसे इकॉनमी वाले अनासक्त बच्चे हैं जो सर्प खजाने, समय, शक्तियाँ और स्थूल धन को लौकिक से इकॉनमी कर अलौकिक कार्य में फ्रांक दिल से लगाते हैं। ऐसे युक्ति युक्त राजयुक्त बच्चे ही महिमा योग हैं। स्लोगन है आज का, स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस बनते हैं। ओम शांति।